हे मालिक, कैसे हैं आप सभी। तो सबसे पहले 10th इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2024 की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज का दिन पूरी दुनिया में एक उस भारतीय संस्कृति की पहचान बन गया है जो हजारों साल से चली आ रही है। योग का मकसद कभी भी हेल्थ नहीं रहा है। ये तो अब मॉडर्न जमाने में हेल्थ रहा है, लेकिन पहले योग का मकसद हेल्थ था ही नहीं। जब योग की शुरुआत हुई तब तो योग का मकसद क्या था? हाँ जी, योग जब शुरू किया गया था, किसने शुरू किया? हाँ जी, किसने शुरू किया? हाँ जी, लॉर्ड शिवा, यानी कि शिव भगवान ने योग की सबसे पहले शुरुआत की है, पतंजलि ने नहीं की है। पतंजलि तो जैसे हम हैं ऐसे ही थे, लेकिन योग की जो शुरुआत की गई वो क्यों की गई थी? शिव को आदि योगी भी बोलते हैं, क्योंकि पहले जो योगी थे जिन्होंने शुरुआत की वो शिव थे। और पहली जो योग की साधक थी वो कौन थी? पार्वती, माता पार्वती। उनको योग क्यों सिखाया? हाँ जी, उनको योग शिव ने सिखाया क्यों? पार्वती एक दिव्य शक्ति थी, लेकिन उसको नहीं पता था, तो उसको ये पहचान कराने के लिए कि वो शक्ति है, उसके अंदर वो जो शक्ति विद्यमान थी उसको जागृत करने के लिए, उसका असली रूप उसको पता चले, उसके लिए भगवान शिव ने क्या किया? उसको योग सिखाया, और जिसके माध्यम से उसने अपने आप को, अपने असली रूप को जाना। शिव का मतलब अनंत, जो पहले से ही क्या है? अनंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। शिव का मतलब है अनंत। और शिव कहते हैं कि हम सब क्या है? अनंत ही हैं, लेकिन हमें अपना रूप पहचान नहीं है, हमें पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? हमें अपना रूप क्यों नहीं पता है? क्योंकि हम अपने चारों तरफ की जो दुनिया, जो हमारी इंद्रियां देख सकती हैं, सुन सकती हैं, महसूस कर सकती हैं, उन्हीं में लगे हुए हैं। यानी कि हमारी जो दुनिया की हमारी जो सोच है वो कहां तक सीमित है? सिर्फ जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मैं सुन रहा हूं, या जो मैं सोच सकता हूं, या स्वाद या टच, बस इससे ज्यादा हमारी दुनिया नहीं है। सारे दिन अगर हम देखें तो किस में लगे रहते हैं? इन्हीं इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। अब मन नहीं लग रहा है, अब मन खुश नहीं है, अब मन दुखी है, अब मन परेशान है, सारे दिन इस मन में ही घुसे रहते हैं। तो वहां तक कैसे पहुंचे? सारे दिन खाने में ही लगे रहते हैं कि ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, इसमें ये है, इसमें वो है, ये स्वादिष्ट है, ये स्वादिष्ट नहीं है। आपको पता है दुनिया का सबसे कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों ना हो, अगर कोई वो खाता ही नहीं है, जब आप उसको पहली बार खिलाओगे तो क्या होगा? शायद वो वोमिटिंग कर दे। आप कह रहे हो कि वो भोजन बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन जो खाता ही नहीं है तो उसके लिए क्या है? वो उससे खराब भोजन कोई। इसका मतलब है स्वाद किसमें है? जीवा में कहां से हुआ? जीवा में होता तो सबको स्वाद आता, उसमें सबको तो नहीं आ रहा ना। इसका मतलब हम सोच रहे हैं कि ये स्वादिष्ट है, तब हमें वो स्वादिष्ट लगेगा, है कि नहीं है?
तो जब हम इन्हीं इंद्रियों में अगर लगे रहेंगे तो हमारी जो रियल नेचर है, ट्रू नेचर, जो हमारे अंदर अनंत जो शक्तियां हैं, उनको कैसे पहचानेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं? कि हमारे अंदर दुर्गा भी, काली भी है, शिव भी है, बुद्ध भी है, महावीर भी है, कृष्ण भी है, लेकिन हमें पता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? हम उलझे हुए हैं। और दोनों तरह के ही लोग उलझे हुए हैं। जिन्होंने इंद्रियों पे कंट्रोल किया हुआ है वो भी उलझे हुए हैं, और जिन्होंने कंट्रोल नहीं किया वो भी उलझे हुए हैं, क्योंकि वो 24 घंटे कंट्रोल के ही चक्कर में पड़े हुए हैं। जैसे एक आदमी कहता है, अब देखना, एक घर में एक शराब पीने वाला है, बाकी पीने वाले नहीं है। शराब पीने वाला तो जब उसका मन किया बोतल उठाई और पी लिया, और बाकी लोग सारे दिन पीते हैं। सोच सोच के सारे दिन पी रहे हैं, उसको सारे दिन बोल रहे हैं कि घर का नाश कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। यानी कि वो एक बार पीता है पूरे दिन में, और उसकी पत्नी कितनी बार पीती है? सारे दिन सोचती रहती है, सारे दिन सोचती रहती है और पीती रहती है। जो चीज आपको नहीं चाहिए, अगर उसके बारे में सोच भी रहे हैं आप, तो इसका मतलब वो ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। क्या है? सिर्फ ऊर्जा है, शक्ति है, सब कुछ। तो इसका मतलब इस शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? मन। जिस दिन मन को कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, उस दिन उस शक्ति का एहसास हो जाएगा। इसीलिए भगवान शिव ने जो है पार्वती को उस शक्ति का एहसास कराने के लिए, जो एक साधारण औरत थी, उसको क्या सिखाया? योग सिखाया, एक्सरसाइज नहीं सिखाई। आज योग का मतलब क्या समझते हैं? सिर्फ एक्सरसाइज समझते हैं। और सारी दुनिया कर क्या रही है? एक्सरसाइज ही कर रही है। योग से योगा हो गया। योग नहीं कर रही है, योगा कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है। इवन तो प्राणायाम को भी क्या बना दिया? ब्रीदिंग एक्सरसाइज बना दिया। इसलिए जो भगवान शिव के टाइम में जो चमत्कार हुआ कि एक पार्वती शक्ति बनकर आई, वो आज हो नहीं रहा है आम आदमी के साथ। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो योग नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज कर रहे हैं, सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो धीरे धीरे, जब सबसे पहले तो ज्यादातर यही चलता था। आपको पता है कि जब कोई चीज एक रूप में, एक डिजाइन में चलती है, और जब कई जनरेशन गुजर जाती है, तो उसका रूप भी बदल जाता है। तो जो भगवान शिव ने दिया अपनी शक्तियों को जागृत करने का, वो क्या था? मेन वो था अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करके और अपने अंदर जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करना, ये मेन था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें बदलाव आने लगा, और लगभग 2500 साल पहले एक ऋषि आए जिनका नाम था महर्षि पतंजलि। क्या नाम था? महर्षि पतंजलि। तो उन ऋषि ने देखा कि वो जो शक्ति को जागृत करने वाला जो योग था ना, वो सब अलग अलग तरीके से सिखाते हैं, बिखरा हुआ है बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी समझ और जो उन्होंने अपने गुरुओं से सीखा, उसके आधार पर एक पहली बार योग को रिटर्न कर दिया, लिख दिया शिलाओं पर। किसके रूप में? योग सूत्र के रूप में। उसने कुछ सूत्र लिख दिए। अब दिक्कत बहुत बड़ी थी कि उन्होंने तो सूत्र लिख दिए, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? समझने वाले की। वो जैसे समझेगा वैसा ही समझ में आएगा, क्योंकि उसने कोई एक्सप्लेन नहीं किया, डिस्क्राइब नहीं किया। तो उन्होंने उसको
जैसे अगर हम देखें, उन्होंने अष्टांग योग दिया, यम और नियम। यम और नियम क्या होता है? क्या करना है, क्या नहीं करना है, खुद के साथ क्या करना है, सोसाइटी के साथ क्या करना है, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे जीना है, कैसे बोलना है, ये सारी जो चीजें थी वो क्या है? क्या खाना पीना, ये पवित्रता, ये सब क्या है? यम और नियम। तो उन्होंने कहा कि यम और नियम का पालन सबसे पहले वो करना है, क्योंकि जब तक यम और नियम का पालन नहीं करेंगे योग नहीं हो सकता। फिर क्या दिया? आसन, प्राणायाम, आसन। तो उन्होंने जो आसन दिया वो कितने आसन दिए? हाँ जी, महर्षि पतंजलि ने कितने आसन दिए? जब भी किसी योग टीचर से क्लास लो ना, उससे पहला सवाल यही पूछ लेना, और उसको ये नहीं पता ना, उससे क्लास मत लेना। इसका मतलब उसको कुछ भी नहीं आता। महर्षि पतंजलि ने सिर्फ एक आसन दिया है, कोई आसन दिए ही नहीं। कौन सा आसन? स्थिर सुखम आसनम। जिस आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सको, जैसे आलथी पालथी मार के बैठ जाओ, या फिर सुखासन में ऐसे बैठ जाओ आराम से, या किसी और आसन में बैठना चाहते हो उसमें, जिसमें सुखपूर्वक लंबे टाइम तक आप बैठ सको, वो कौन सा आसन है? सुखासन। आप आराम से बैठ गए। अब वो कहते हैं कि यम और नियम का पालन करते हुए सुखासन में बैठने का अभ्यास करें। क्या करें? अभ्यास करें बैठने का, लंबे टाइम तक बैठने का अभ्यास करें। फिर क्या क्या उन्होंने? अब लंबे टाइम तक उसका अभ्यास करने के बाद क्या करेंगे? अगला क्या है? प्राणायाम। क्या करेंगे? प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब अपने प्राणों को विस्तार करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। क्या करेंगे? प्राणायाम। इसका मतलब बिना प्राणायाम के, क्योंकि देखो सारा जो योग है वो किस पर निर्भर है? कंट्रोल पे। किसका कंट्रोल? मन का कंट्रोल। इसका मतलब बिना प्राणायाम के माइंड कंट्रोल नहीं हो सकता। और आज के योगियों ने क्या किया? प्राणायाम को निकाल के बाहर फेंक दिया। सिर्फ एक, किसी को प्राणायाम पसंद नहीं आता है, एक्सरसाइज कर लेगा। देखो 3 चीजें हैं योग में। पहला आसन, प्राणायाम और ध्यान। ये 3 चीजें हैं ना, मेन चीजें यही है योग की। इन्हीं से योग बना है। सबसे टफ इसमें क्या है? ध्यान करना। वो तो बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना, लाखों में से एक आधी कर पाता। दूसरा नंबर किसका आता है? प्राणायाम का। और आसन तो जो है ना लोग ऑन ऑफ कर ही लेते हैं, है कि नहीं है? तो अभी बात, और इन सब से ज्यादा जो टफ है ना वो हिमालयिक मेडिटेशन है, जिसको करना जो है ना, या तो वो आदमी बदल जाएगा पूरी तरह से, नहीं बदलेगा तो हिमालयिक मेडिटेशन को छोड़ देगा। ये दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती कि जैसा आज मैं हूं वही रहूं और ये हिमालयिक मेडिटेशन भी करता रहूं। दोनों चीजें साथ हो ही नहीं सकती। तो क्या होता है? तो महर्षि पतंजलि ने क्या कहा कि यम और नियम का पालन करते हुए सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं, अभ्यास करें और उसके साथ प्राणायाम करें। क्या करें? प्राणायाम करें। ज्यादा से ज्यादा क्या करें? प्राणायाम करें। फिर उन्होंने क्या कहा उसके बाद? अगला क्या है? प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब अपनी इंद्रियों का आहार, भोजन जो है अंतर्मुखी बनाना, अपनी इंद्रियों को, बाहर नहीं। वो कहते हैं कि आंखें जो बाहर की चकाचौंध में खोई हूं उनको क्या करना? अंतर्मुखी करना। कान जो बाहर की आवाजें सुन रहे हैं उनको अंतर्मुखी करना, अपनी अंदर की आवाज सुन सकें, अपने अंदर को देख सकें, आंखें अपने मन अंदर देख सके। तो इसका क्या नाम बोला? प्रत्याहार।
फिर इसके बाद धारणा। धारणा मतलब कंसंट्रेशन। धारणा मतलब भाई कंसंट्रेशन से शुरू करो। तो कंसंट्रेशन गुरु का ध्यान हो सकता है, किसी बिंदु के ऊपर कर सकते हैं, किसी मंत्र के ऊपर कर सकते हैं। ये सब क्या है? जैसे हम बोलते हैं ना ओम का उच्चारण करते हैं, ये क्या है? ये कंसंट्रेशन है। ये क्या है? कंसंट्रेशन है। ये जैसे हम पूरा जो है ना ओम बोलते हैं, या हम किसी बिंदु बना के या ओम लगा के उसको देखते हैं, तो ये किसके लिए है? कंसंट्रेशन। क्योंकि शुरू में क्या होता है, ध्यान में जाना आसान नहीं होता है, लेकिन कंसंट्रेशन हम प्रयास कर सकते हैं। फिर महर्षि पतंजलि ने क्या दिया? ध्यान। जब हम लंबे टाइम तक धारणा करते हैं तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ध्यान में जाना शुरू हो जाता है। और जब लंबे टाइम तक हम ध्यान में रहते हैं तो अपने आप कहां चले जाते हैं? समाधि में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? समाधि में चले जाते हैं। ठीक है, समाधि का मतलब यही है कि मेरे ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल है। तो योग का मतलब क्या हुआ? योग का मतलब है कि मैं ये जानता हूं कि इस कंडीशन में, इस हालात में मुझे कैसे जीना है और क्या मुझे करना है और क्या मुझे नहीं करना है, मुझे पता है। बस यही योग।